दो लोग थे, एक का नाम था फारूक, और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तो दोनों ने शादी कर ली। शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान होता है। तो फारूक अपनी वाइफ को, अपनी अहलिया को 30,000 दीनार देते हैं। कहते हैं इसको संभाल के रखो, आने के बाद मैं इसको मांगूंगा और मुझे वापस दे देना। कहते हैं इसको संभाल के रखो, आने के बाद मैं मांगूंगा, मुझे वापस दे देना। और वो चले जाते हैं जिहाद के लिए। जिहाद के जाने के 1 साल बाद, 1 साल की राह देखते देखते कोई खबर कुछ मिलती नहीं। उसके 1 साल के बाद में एक बेटा उनका पैदा होता है। तो उसके 2 साल के बाद एक आदमी आता है और कहता है, तुम्हारा आदमी तो वहाँ ज़ख्मी मिला था मुझे, जब जंग हुई थी तो वहाँ मुझे ज़ख्मी मिला था। उसके बाद वो चला गया। फिर वो अहलिया उनकी राह देखते 30 साल गुजर जाते हैं। 30 साल, आप समझ रहे हैं, 30 साल बहुत लंबा अरसा होता है, बहुत लंबा। 30 साल बाद वो मदीना वापस आते हैं। मदीना जब वो आते हैं तो एक मस्जिद जाते हैं जहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए। वो बहुत परहेज़गार हैं, तौहीद परस्त हैं, परहेज़गार हैं, नेक हैं। तो जब मस्जिद में जाते हैं नमाज़ के लिए तो देखते हैं वहाँ कुछ उल्मा बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, कैसे क्या करना चाहिए इस्लाम के लिए, कैसे। तो उसमें से एक आलिम बहुत अच्छा बयान कर रहा था, बहुत अच्छा बयान। वो जो एक आलिम, सब तो बयान कर रहे थे लेकिन उनमें से एक आलिम बहुत अच्छा बयान कर रहा था। तो उन्होंने देखा खड़े होकर काफ़ी देर। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो बताया गया कि ये शेख अब्दुल रहमान है। शेख अब्दुल रहमान आलिम है और ये बहुत अच्छे आलिम हैं। तो उन्होंने बड़ा खुश हुए कि मदीना में इतने अच्छे आलिम माशाल्लाह। उसके बाद में वो अपने घर आते हैं अहलिया के पास। 30 साल बाद, 30 साल आते हैं, एक दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खोलते तो एक दूसरे को सलाम दुआ करते हैं और उसके बाद में रोने लगते हैं, पूछते हैं कहाँ थे, क्या हुआ। उसके बाद वो कहते हैं, तुमने मेरे 30,000 दीनार सही सलामत तो रखे हैं ना, वो मुझे चाहिए। 30 साल बाद 30,000 दीनार, ये सच्चा वाक़या है, ये साबित है, मैं ऐसे नहीं बयान कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ जब आए थे तो क्या आप मस्जिद नमाज़ पढ़ने गए थे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही, मैं नमाज़ के लिए मस्जिद गया था। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे आपने उलमाओं को देखा? कहा हाँ बिल्कुल, वहाँ पे उलमाओं को देखा और उनमें से एक आलिम बहुत अच्छे थे जिनका नाम शेख अब्दुल रहमान था। बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छा बयान कर रहे थे। तो उनकी अहलिया उनसे कहने लगी कि अगर आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म हासिल हो तो आप कितने दीनार खर्चा कर सकते हैं? तो फारूक ने कहा कि मैं 30,000 दीनार से ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। कहा मैं 30,000 दीनार से ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ ऐसा इल्म हासिल करने। तो कहा 30,000 दीनार से ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। तो कहा वहाँ पे जो तुमने शेख अब्दुल रहमान को जो देखा था, तो कहा अगर तुम्हारा एक बेटा हो और उसको ऐसा इल्म हासिल करने के लिए कितना खर्चा कर सकते हो? तो कहा मैं 30,000 दीनार क्या, उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ ऐसा आलिम बनाने के लिए।
फारूक बोलते हैं, इनके अहलिया पूछते अगर तुम्हारा एक बेटा हो और उसको ऐसा आलिम बनाना हो तो आप कितना खर्चा कर सकते हो? उन्होंने कहा मैं 30,000 से ज़्यादा भी खर्चा कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा। का जो आपने देखा था जो सबसे अच्छा आलिम था शेख अब्दुल रहमान, आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा हुआ जिसका नाम शेख अब्दुल रहमान रखा, और मैंने वो 30,000 दिनार उसकी तालीमात पे लगाए जो आप मस्जिद में देख के आ रहे। उसका बाप बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। अब 30,000 दिनार कितना होता है? एक लंदन के आदमी ने कैलकुलेशन किया, तब का 30,000 दिनार लंदन का होता है 2 मिलियन पाउंड। 2 मिलियन पाउंड, और 2 मिलियन पाउंड इंडिया का पैसा रुपया होता है 15 करोड़। 15 करोड़ रुपया इंडिया का होता है। तो आज का मुसलमान कौन है जो अपने लड़की या लड़के के ऊपर 15 करोड़ रुपए या 2 मिलियन पाउंड या 30,000 दिनार खर्चा करेगा? है कोई? कौन है जो 15 करोड़ खर्चा करेगा? कोई है? 15 करोड़ छोड़ो, 15 लाख रुपए लगाने को तैयार हूँ। 15 लाख बोल रहा हूँ। डॉक्टर बनाने के लिए 30 लाख खर्चा कर देंगे, इंजीनियर बनाने के लिए 50 लाख खर्चा कर देंगे, डोनेशन दे देंगे 3-3, 4-4 लाख स्कूल में कि सीट मिल जाए, क्योंकि उससे जॉब मिल जाएगी। 30 लाख खर्चा करेगा तो डॉक्टर बनाने के लिए 30 लाख रुपया खर्चा होता है। MBBS करने के लिए मैं एक डॉक्टर से पूछा था, कम से कम बोला 30 लाख, इससे ऊपर जाना है तो 1 करोड़ रुपया। हाई डॉक्टर, हाई फाई डॉक्टर, इनकी फीस होती है जो एक दिन में कम से कम 1 लाख रुपया कमाते हैं, 500 रुपये फीस होती है। कौन खर्चा करेगा 15 करोड़? मुझे नहीं लगता कि कोई 15 करोड़ रुपया खर्चा करेगा। डॉक्टर दुनियावी चीज़ों के लिए खर्चा कर देगा, दीन के आलिमत के लिए। सही वाकया है ये। बेमिसाल औरत, उसने 30,000 दिनार अपने बेटे पर खर्च किए आलिम बनाने के लिए। शेख अब्दुल रहमान, जिसका नाम आया हदीसों में, जिसका जिक्र आया, सोचो आप, दुनियावी चीज़ों के लिए हमारे पास इतना है। डेली 10 से 15 मौत हो रही, डेली, एवरी डे। कल मैं मिट्टी देने गया था, मेरे घास में एक मौत हुई थी। रात को 9 बजे मिट्टी थी, तराबी के बाद। मिट्टी जब दे रहा था तो 4 कब्र खुद ही ऑलरेडी थी, और उस पर बारी बारी आना था। किसी की 10 बजे थी, किसी की 11 बजे, किसी की 9:30 बजे, ऐसे थी। कोरोना महामारी में इतना ज़्यादा आदमी मर रहा है, और ये कोई हिल्ला से नहीं मर रहा, खड़ा है आदमी मर गया, तब भी लोग नहीं डर रहे। नमाज के लिए नहीं जाते, बाहर बैठे रहते हैं, नहीं जाएंगे नमाज के लिए, और जा भी रहे तो सिर्फ रमज़ान तक। एक चांद दिखा नमाज शुरू, एक चांद दिखा नमाज रोज़ा सब ख़त्म, गाली बकना चालू, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ। एक चांद से इतना अच्छाई और एक चांद से इतनी बुराई। तो जिसने खर्चा किया, बस बात यही थी। आज के एक वाकया रखा था आपके सामने। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह अगर 15 लाख रुपया रहेगा तो मैं अपनी बेटे पर लगाऊंगा। इस वीडियो के बाद, ये हदीस पढ़ने के बाद, अब तो लगाऊंगा इंशाल्लाह। उस टाइम पर, जिस टाइम पर खाने पीने की किल्लत थी, उस टाइम पर उस शख्स ने 15 करोड़ रुपया लगाया अपने बेटे पर। खुश हुए कि तुमने ऐसा आलिम बनाया मेरे बेटे को, खुश हुए दिल से। उन्होंने कहा मुझे ऐसा इल्म मिले तो मैं इससे ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ। इस वीडियो के बाद तो इंशाल्लाह लगाऊंगा। अगर पैसा अल्लाह ताला ने दिया तो 15 लाख क्या, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख भी लगेगा तो एक अच्छा आलिम बनाने के लिए, एक दुनियावी
दुनियावी नहीं दीनी आलिम जो लोगों को हक बात बताए और लोगों को पहुँचाए, तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा, इंशाल्लाह। पैसा मिला था, क्योंकि दुनियावी से सिर्फ दुनियावी जॉब मिल सकती है बस। आज खुश हैं, लगाया है 10-10 लाख रुपए लगाया बेटे के ऊपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया है, 35,000, 50,000, 40,000 तनख्वाह मिल रही है, खुश हैं माँ बाप। लेकिन उसकी आखिरत का कोई होश नहीं जब वो जलेगा जहन्नम में, क्योंकि उसने दुनिया में कुछ भी नहीं किया। बर्थडे पार्टी मना रहा है, लड़की बाजी है, गर्लफ्रेंड है, मोबाइल है, लैपटॉप है, एवरीथिंग, सब कुछ है बढ़िया। दिल्ली मुंबई में, कोई तो बाहर है, सऊदी अरब में भी है, कोई अदर कंट्री में बढ़िया कमा रहा है, घर भी बेचता है, अपना भी खाता है, फ्लैट है, ये है वो है। 50,000 कम नहीं होता, बहुत होता है। कितना खाएगा? 20,000 खाएगा, 30,000 घर भेजेगा। माँ बाप बड़े खुश, मेरा लड़का कमा रहा है। 10 लाख के बाद इतना 10 लाख अगर यही आखिरत का लगाए होते, उसको नमाज का तरीका नहीं मालूम, वज़ू का तरीका नहीं मालूम, तरावी वितर की नमाज पढ़ता है तो बैठ के पढ़ता है, नफिल नमाज पढ़ता है तो बैठ के पढ़ता है, उसको ये वो देख रहा है खाली कि लोग बैठते पढ़े चले आ रहे हैं, वो भी बैठ के पढ़ रहा है। नमाज जैसे कुत्ता की तरह बिछाता है आदमी पैर, उसे नमाज ऐसे बिछा रहा है, कोई होश नहीं है उसको। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इंजीनियर है, डिग्री हासिल कर रखी है बड़ी बड़ी। वही माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, क्या अपने बच्चे को देखेंगे जहन्नम में जलते हुए? यहाँ तो बड़े खुश हो रहे हैं। 5,000 महीना कमाता, एक अच्छा आलिम बनता, लोगों को हक बात पहुँचाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके पर चलता, भले दुनियावी जाहिल रहता। मैं कहता हूँ दुनियावी भी पढ़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दीन दुनिया दोनों ज़रूरी है। लेकिन इतना ज़्यादा उसको दुनिया का पढ़ा दिया कि उसको दीन का कोई होश नहीं बचा। बात ये है, क्योंकि उसको वही समझ में आ रहा है। इतनी मोटी मोटी बुक, रात रात भर चश्मा लग गया है पढ़ते पढ़ते, ये हालात है। लेकिन दीन का नहीं है, दुनिया का है। अरे मेरी बेटी को अभी मैं BA कराऊंगा और बेटी उधर लग गई लड़के के साथ, घूम रही बाइक पर बैठ के। ये हालात हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको नहीं पता, क्योंकि आपका काम क्या है? आपको कमाना है, आना है, खाना है, सो जाना है, बस ख़त्म। इतना ही काम है बाप लोग का। कभी पूछते नहीं पलट के कि क्या पढ़े, क्या नमाज का तरीका मालूम है तुमको, पहला मुसलमान कौन था इस उम्मत का, अल्लाह ताला ने क्या बनाया, कैसे कहा, कुछ कभी पूछा? नहीं पूछा, ना पूछोगे, क्योंकि तुमको होश नहीं है। तुमको सिर्फ अपनी कमाई का होश है बस। पैसा कहाँ से मिले, रात को सोना है खा पी के, दूसरा सुबह उठ के चले जाना है, दूसरा कोई मतलब नहीं। लड़की लड़का क्या कर रहे हैं किसी को होश नहीं। बहरहाल बात इतनी थी, बस इतनी ही बात करनी थी। दुनियावी पढ़ाई पढ़ाओ, जहन्नम में भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। दुनियावी और दीनी दोनों पढ़ाओ, दुनिया भी अच्छी इज्जत, आखिरत भी इज्जत इंशाअल्लाह। और तौहीद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बहुत कम है। अभी भी वक्त है, कोरोना से मरने से पहले तौहीद लाओ, जहन्नम से अपने आप को बचाओ। मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। वीडियो तो अच्छा है ही है, लगा क्या है, तुमको ना लगे अच्छा तो बात की बात है। शायद तुम ऐसे हो इसलिए तुमको वीडियो अच्छा ना लगा हो, तो तुम बर्बाद हो। जो अच्छा अक्लमंद इंसान रहेगा वो थोड़ी कहेगा कि वीडियो अच्छा नहीं है। वीडियो तो अच्छा ही। इसको सब्सक्राइब करना, इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।